बात करेंगे कि अभी जो वोटर वेरिफिकेशन चल रहा है उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, वोटर वेरिफिकेशन जो चल रहा है, देखने में लग रहा है कि पटना जिला में जो हमारा फुलवारी विधानसभा क्षेत्र है, परसा पंचायत के वार्ड नंबर 13 में आज हमारे BLO साहब आए थे। लोगों के घर जाकर लोगों से फॉर्म प्राप्त कर रहे थे, मगर रिसीविंग नहीं दे पा रहे थे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है, पटना जिला में एक और फार्म देखने को मिला है, मगर कुछ आदमी से हमने जानकारी लेने का कोशिश किया कि यह फार्म कहां से आपको प्राप्त हुआ, मगर कुछ लोग कहते हैं कि यह फार्म पटना नगर निगम के द्वारा दिया जा रहा है कि इसमें आप भरिए। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन इसको दिखाए, कहीं पर भी ये पटना नगर निगम इस फॉर्म पे लिखा हुआ नहीं है, ना कि बिहार सरकार का इस पे कहीं से लिखा हुआ है। दिखाइए ये फार्म को किसने लाया बाजार में, और पटना जिला के तमाम जो 72 वार्ड है वो तमाम इसी तरह का फार्म BLO के द्वारा वोटरों को दिया जा रहा है। अब समझ में नहीं आता है कि कौन सा फार्म है। जो ओरिजिनल फार्म है निर्वाचन पदाधिकारी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो जारी किया गया ये फार्म है, ये ओरिजिनल फार्म माना जाएगा। दूसरी तरफ देख लीजिए, ये ओरिजिनल, ये बार कोड लगा हुआ है, जो बार कोड से आपका नाम पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति का कौन से नाम का फार्म है। अब बताइए, इस नज़रिए से ये समझा जाए कि पटना जिला में कितना बड़ा करप्शन का दौर चल रहा है। जो ओरिजिनल फार्म जिन लोगों के पास है वो भर के दे रहे हैं BLO को, BLO रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जा रहा है ये कौन सा नगर निगम लेके चला आया फार्म, जो वार्ड बाय वार्ड दे रहे लोगों को भरने के लिए। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाले की तरफ इशारा कर रहा है। और जो लोगों का अधिकार होता है, मत अधिकार, जो एक वोट से एक अच्छी सरकार चुनने का कोशिश लोग करते हैं, एक अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने का कोशिश करते हैं, मगर उस वोट का कहीं ना कहीं लोगों के वोट काटने का जो तरीका अपनाया है चुनाव आयोग, ये कहीं ना कहीं ये गंभीर मामला है। इस पर हम तमाम लोगों को जागरूक होना होगा, सड़क पर उतरना होगा, सरकार से सवाल करना होगा, चुनाव आयोग से सवाल करना होगा कि ये कौन सा फार्म है। तो भैया का फोटो चाहिए। उनका बाबूजी का ये है, तो उनका बाबूजी के यहाँ पे वोटर ID कार्ड का असली लगेगा, अगर है तो है, अगर है चले आइए चलो को लपेट के रखिए ना, फिर गिर जाएगा तो आप लोग ठीक है। देखिए, चलिए। अच्छे देखा जा रहा है। दूसरी तरफ से जो चुनाव आयोग के द्वारा जो वोट वेरिफिकेशन चल रहा है, जहां तहां में जिस तरह से जो गलती सामने आ रहे हैं, अजीत अंजुम पर FIR तक कर दिया गया, ये कहां तक सही है सर? देखिए, पत्रकार पे FIR करना तो सबसे बड़ा गलती है कि पत्रकार पे तो FIR करना ही नहीं चाहिए। अगर आपने कोई सरकारी नियम कानून गलत तरीके का बनाया तो उसका विरोध स्वाभाविक है कि होगा, और पत्रकार जब विरोध नहीं करेगा तो कौन करेगा।
नेता हो सकता है कि राजनीतिक लाभ के लिए कर रहा हो, लेकिन पत्रकार का तो कोई राजनीतिक लाभ नहीं है, उसको अजीत अंजुम को तो चुनाव नहीं लड़ना है। तो इस पर सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए। और खैर अजीत अंजुम जो मजबूत पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है कि मैं बिहार छोड़ करके भागूंगा नहीं, मैं अपनी गिरफ्तारी का वेट करूंगा और तब तक मैं बिहार से वापस नहीं लौटूंगा जब तक सरकार इस केस को वापस नहीं लेती है। तो सरकार वोटरों को, पत्रकारों को डराने से पहले ये संतुष्ट हो जाए कि अगर आप वोटर वेरिफिकेशन कराना चाहते थे तो आप 1 साल पहले इसको लाते और बिहार के तमाम मतदाताओं से आप वेरिफिकेशन करा लेते। लेकिन जब चुनाव आ रहा है, 2-3 महीने ही रह गए हैं, तब आप ये करा रहे हैं। तो इससे सीधे तौर पे दिखता है कि आप जो कमज़ोर, गरीब, वंचित समाज के लोग हैं उनको वोट से वंचित करना चाहते हैं। और जितने डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दलित समाज, पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, मुस्लिम समाज के लोगों के पास 50% जो उनकी जनसंख्या है वो उनके पास वो सारे कागजात उपलब्ध नहीं होंगे और उनको वोट करने से सरकार रोक करके, भाजपा की सरकार जो चुनाव आयोग है बनवाना चाहती है, इसलिए वो इस तरह का हरकत कर रही है। क्या नाम हुआ सर आपका? अमर ज्योति, भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष बिहार।